पिछले मैं 3 साल से लगभग आचार्य प्रशांत जी को सुन रहा हूँ। उनकी बहुत सारी बातें अच्छे लगते हैं और एक अच्छे दार्शनिक भी हैं वो। उनका कहना है कि हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है प्रति वर्ष बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, जिसके कारण हमारे पृथ्वी के जितने भी ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। हमारे देश के जो हिमालय के आसपास जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे पिघल रहे हैं। जो 18% लगभग पिघल चुके हैं और 2035 के आसपास 80% पिघल जाएंगे, जिसके कारण सारे जो नदियाँ, बड़े बड़े नदियाँ हैं, यमुना, गंगा, छत्तीसगढ़ की महानदी, ये सारी नदियाँ सूख जाएंगी। जिसके आसपास होने वाले खेती हैं जैसे पंजाब, गुजरात, ये सारे जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, इस यहाँ जल संकट हो जाएगा, जिसके कारण खेती नहीं हो पाएगा, अनाज उत्पादन नहीं हो पाएगा। ये मानसून पर आधारित है सारा हमारा देश और यहाँ के 90% जो हैं किसान खेती पे ही आश्रित हैं, जिसको बहुत दिक्कत होने वाला है। उनका कहना है कि जब ये संकट आएगा तो लगभग 90 करोड़ लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसका असर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मुझे लगता था कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे ही ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं आया तो ये जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी को मैं बचपन से जान रहा हूँ। ये नदी कभी नहीं सूखता था, इसमें पानी का बहाव लगातार रहता ही था। लेकिन जब मैं आज आया तो यहाँ नदी का बहाव पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी मार्च का महीना चल रहा है 2026, और इसी महीने में ये सूखा पड़ गया है। ये जो पानी आसपास आपको दिख रहा है ना, ये मई आधे तक ये सारे पानी सूख जाएगा, जिससे पशु पक्षी पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। अपने बच्चा पैदा कराना एक गुनाह हो गया है, एक पाप है, क्योंकि हम अपने भविष्य को, हम खुद को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते हैं, फिर हम अपने भविष्य को, अपने बच्चों को क्या देंगे। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि पूरा पानी तो ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा भ्रष्ट है। पूरा हमारा देश की स्थिति कैसा है आप सब जान ही रहे हैं कैसा है। शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोज़गार है, न कुछ भी नहीं है। और ये जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, इसका मेन कारण है जनसंख्या और टेम्परेचर, कार्बन का जलना, जो कोयला, पेट्रोलियम, गैस जो हम जलाते हैं, इसी के कारण हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। इसका ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल संकट मतलब पूरा जीवन बर्बाद। इसलिए मैं बोलूँगा कि कार्बन का खपत कम से कम हो, जले कम। इसलिए मैं बोलूँगा कि इस बच्चा पैदा करना गुनाह है, पाप है। अगर ऐसा ही अगर हमारा समाज अगर जो बच्चे का वृद्धि करते रहे, अगर बच्चों का शादी ब्याह करते रहे, बच्चा पैदा करते रहें, तो बहुत जल्दी इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। बाकी आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे है, क्या है। आप आचार्य प्रशांत जी को सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है। बस आप जैसे समझिए, मैं बस यही दिखाना चाहता था आपको कि जल संकट बहुत जल्दी ही आ जाएगा, इंतज़ार ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। जय हिंद।